थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं काउंटिंग किस तरह हुई, क्योंकि मैं तफसीली इसलिए बताना चाहूँगा कि कल रात से मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात हो रही थी कि रिज़ल्ट्स को अनाउंस करने में डिले हो रही है। तो उसके बाद मुझे भी तमाम चैनल्स में ये जो है वो भिजवानी पड़ी अपनी इसमें जो है प्रेस रिलीज़ के वजाहत करनी पड़ी कि आरओज़ के पास रिज़ल्ट तैयार हो रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोवाइड कर देंगे। पोलिंग स्टेशन पर जब रिज़ल्ट प्रिपरेशन शुरू हुई यानी कि काउंटिंग के बाद, तो इसमें सबसे पहले जो फार्म बंदा वो फार्म 11 और 12 थे। और आपको यहाँ बता दूं कि फार्म 11-12 जिसमें हम फार्म 45-46 बनाते हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, वो हर एक MNA नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए एक फार्म होता है, फार्म 45 और 46। लेकिन यहाँ पर एक रिटर्निंग ऑफिसर कराची के अंदर 57 रिटर्निंग अफसरान हैं और 1230 हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और जो यूनियन काउंसिल 246 है। तो हर आरओ के पास तकरीबन 5 से 6 यूनियन कमेटी शामिल थी और एक यूनियन कमेटी में तकरीबन 5 हल्के, यानी अगर किसी आरओ के पास 5 यूनियन कमेटी है तो 25 उसके पास कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अलग से फार्म 11 और 12 बनना था। तो आप अंदाज़ा कर लें वॉल्यूम ऑफ वर्क से कि उस प्रिजाइडिंग अफसर को अगर जिसके पास जो है वो एक पोलिंग स्टेशन आया है, तो उसके पास जो 5 कैटेगरी है 4 वार्ड्स की और एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, तो 5 उसने फार्म बनाए अलग अलग कैटेगरी के, फार्म 11 और 12। उसमें काफ़ी टाइम लगा, ज़ाहिर बात है कैंडिडेट्स की तादाद भी डिपेंड करता है। और वो फार्म जो है तैयार होके आरओ के पास जाना था। तो किसी का 7 बजे शुरू हुई है काउंटिंग, किसी की 9 बजे शुरू हुई, किसी 6 बजे शुरू हुई है। मुख्तलिफ टाइम में काउंटिंग शुरू हुई और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम तमाम फार्म 11-12 तैयार करके आरओ के पास लेके आ गए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें जो है वो टोटल जो पोलिंग स्टेशन की तादाद थी, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद दीजिए, कराची के पोलिंग स्टेशन की तादाद देखिए 4990 पोलिंग स्टेशन कराची में हैं जो कल इलेक्शन हुई है। 4990 पोलिंग स्टेशन, और हर पोलिंग स्टेशन पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन की और वार्ड की जो इलेक्शन थी, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये फिगर तकरीबन 10,000 की बन जाएगी। यानी हर पोलिंग स्टेशन पर आपको फार्म 11-12 एक जनरल मेंबर का बनाना था और साथ साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जो पांचों जो है जो 4 वार्ड थे उनमें साथ एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन की इलेक्शन थी। तो ये वॉल्यूम ऑफ वर्क जो प्रिजाइडिंग ने कंप्लीट किया, सुबह तक कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 4990 के तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सुबह आरओ के पास पहुँच गया है। अब आरओ इसके बाद जो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वो है अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए जो है वो अनऑफिशियल रिजल्ट है जो इस वक्त तैयारी के मरहल में है, और तमाम 246 जो यूनियन कमेटीज़ है उसका रिज़ल्ट तैयार हो रहा है। तो रात जो है मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से कुछ पोलिंग स्टेशन पे कोई धांधली का सिलसिला हो रहा है। मैं आपको यहाँ ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरिंग का बड़ा एक सख्त मैकेनिज़्म रखा हुआ है, और इसी सिलसिले में हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहतरम सिकंदर सदार रजा साहब की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी कराची तशरीफ़ लाए और यहाँ मेरे साथ मौजूद थे 2 दिन से। हमने मीटिंग भी थी सिंध गवर्नमेंट के साथ, और मुकम्मल तौर पे हमने ये प्रोसेस मॉनिटरिंग की हुई थी सारा का सारा। और तमाम DRO साहिबान, जिसमें कुछ हमारे अपने अफसरान भी थे, बाकी सिंध गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स थे, उनको सख्त हिदायत थी कि किसी भी अफसर ने अगर कोई कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इंशाअल्लाह कि किसी भी अफसर ने कोई भी कोताही इस प्रोसेस में नहीं की, और अगर फिर भी हमें इत्तलात मिलती है, अब तक की बात कह रहा हूँ मैं, कि अगर किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने या किसी रिटर्निंग अफसर ने या किसी और अफसर ने जो सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है,
अगर उसने कोताही की तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस वक्त रिज़ल्ट जो है हमारे आरओ साहिबान के पास मौजूद है, वो तमाम रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज शाम तक इंशाअल्लाह हमारे तमाम कराची की जो यूनियन कमेटी 246 उसका रिज़ल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है मैं उन पर भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो इस बात को बिल्कुल मलूज़ खातिर रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो है आनी जिम्मेदारियों से आगाह है और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराने में सिंसियर है और इसमें हमने कोई कसर नहीं रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सख्त हिदायत, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज़ इलेक्शन का हमने पीसफुल कंडक्ट करवाया। आप कराची के इलेक्शन से, कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स से वाकिफ़ हैं कि आप पिछले तमाम इलेक्शन को देख लें, आप 2015 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को भी देख लें और इस वक्त जो कल इलेक्शन हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड फेज़ में कहीं भी कोई बड़ा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मैं ये बात आप पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप मैसेज मेरा कन्वे कर दें तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द नताइज उन तक पहुँचा दिए जाएंगे। अच्छा एजाज साहब, इस दफ़ा टर्न आउट जो है 10 से 20% के दरमियान रहा, कराची की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 10 से 15-20% ये टर्न आउट के बावजूद अभी तक रिजल्ट नहीं फाइनल हो सका, तो अगर यही टर्न आउट 50% होता तो उसका मतलब 1 महीना तो लग जाता आप लोगों को कंपाइल करने में ये सारे रिजल्ट। नहीं देखें ना, फिर आपने वही बात की है, मैंने इतनी जो बात समझाई है इससे टर्न आउट का जो आप कह रहे हैं ना टर्न आउट का क्या असर पड़ रहा है, ठीक है का जो टर्न आउट कम रहा है, अब टर्न आउट तो पता चल जाएगा हमें जब हम टोटल वोट्स काउंट करेंगे कि कितना टर्न आउट है। लेकिन साथ साथ वॉल्यूम वर्क की बात करें, जो फार्म तैयार किए जा रहे हैं, अपेंडिक्स ए तैयार हो रहा है, इससे पहले फार्म 11/12 तैयार हुआ है, उसमें हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों की तादाद लिखी जाती है, तमाम डिटेल होती है। तो उससे आपकी बात हम कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें टर्न आउट 50%, 60% या 70% तो ज़्यादा टाइम खर्च होता है, लेकिन इस वक्त भी अगर फ़र्ज़ करें 20-25% जो टर्न आउट भी है तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ये और बहुत एक्सटेंसिव लेबर है। और प्रिजाइडिंग अफसरान देखें ना, आपको पता है कि ये सामान डिस्पैच हुआ है हफ्ते के दिन, यानी हफ्ते की सुबह से लेकर वो रात भर पोलिंग स्टेशन पर रहे, कल 7 दिन पोलिंग करवाई है और कल रात को काउंटिंग की है, काउंटिंग के बाद फ़ौरन फार्म 11/12 तैयार किया है और फिर रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में आकर एक आरओ के पास कोई तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन, किसी के पास 150 पोलिंग स्टेशन, यानी हर आरओ ने पहले तो उस 150 पोलिंग स्टेशन का मटेरियल रिसीव किया है। और ये भी कानून में कि फ़र्ज़ करें कि प्रिजाइडिंग अफसर कोई गलती करता है तो वहाँ पे आरओ उस फॉर्म को रेक्टिफाई कराता है। तो ये एक जॉब ऐसी डेफिनेटली में टाइम तो खर्च होता है। सर आपका जो जवाब है ना, आपका जो जवाब है राना साहब के सवाल पे वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। जब आपको पता भी है कि नताइज का इंतज़ार होता है, सब जो है आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया कि नताइज जो है वो सही तरह से वक्त बर वक्त जो है वो दिए जाए, ताकि शुकूक व शुबा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ख़ास तौर पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि भाई वो हुकूमत के साथ मिली हुई है, तो वो कम से कम ना लगता। और दूसरा, कल मलीर के अंदर 3 आउटसाइडर जो है वो जीएनएन ने रिपोर्ट किए हैं, जो मासूम लड़के थे जिनका सीएनआईसी भी नहीं बना हुआ था, वो पोलिंग ऑफिसर के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो ये किस तरह के इंतजाम थे आपके? पहले मैं आपकी उस बात की बात कर दूं कि इंतजाम की बात करें, इंतजाम बहुत अच्छे इंतजाम है, मैंने आपको इतनी तफसील बताई, उसके बाद आप समझ लें कि एक जो है कराची में 57 रिटर्निंग अफसरान थे और 57 रिटर्निंग अफसरान के पास जो काम था उस काम के क्वांटम को आप देखें और थोड़ा सा आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन से ये बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन है, ग्रास रूट लेवल की इलेक्शन है, उसको इस इलेक्शन से किसी सूरत में कंपेयर नहीं किया जा सकता। इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे और जहाँ भी कल हमें शिकायत मिली है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी इस तरह के वाक़यात की शिकायत मिली, उसी टाइम उस शिकायत का अजाला किया गया है, एक्शन लिया गया, कंसर्न अथॉरिटी को कहा गया है अगर कोई आपके पास इस वक्त भी कोई इंसिडेंट, कोई शिकायत हो, बात है, आप मुझे बताएं। अब जी बिल्कुल आप बताएं हमें, हम उस शिकायत को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। फार्म 11 और 12 तो देखें, फार्म 11-12 तो जो तमाम प्रिजाइडिंग अफसर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपको बता दूं मैं,
और अब तो रिज़ल्ट आर ओ के दफातर में अपेंडिक्स ए की सूरतें बनाए जा रहे हैं। तो फॉर्म 11-12 तो सबको प्रोवाइड किए जा चुके हैं और अब जो रिज़ल्ट तैयार होगा अनऑफिशियल, वो रिज़ल्ट तमाम जो कैंडिडेट्स है उसको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही आज कंप्लीट होता है। ये बताएं कि अब तक आपके पास कितने नताइज पहुंचे हैं पूरे सिंध के और कराची के? देखिए, इस वक्त हमारे पास पूरी हमारी जो है वो एक टीम काम कर रही है। हमने एक मॉनिटरिंग रूम बनाया हुआ है, पूरा सेल बना हुआ है, हमारी टीम बैठी हुई है और 16 डिस्ट्रिक्ट से रिज़ल्ट आ रहे हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ पोजीशन है। कराची के भी काफ़ी रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो मैं कुछ अर्से बाद आपको डेफिनेटली बता दूंगा इस टाइम कि कितने रिज़ल्ट किस तरह आए। लेकिन बहरहाल अच्छी खासी तादाद आ रही है हमारे पास और इसकी बाकायदा डेडलाइन होती है कि आप इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इसमें जो प्रोसेस लगता है उसके बाद कंसोलिडेशन होगी। तो जैसे ही आज रिज़ल्ट कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। रफ आइडिया बता दें, चलिए अगर कम से कम फिगर नहीं है। देखें, अभी जो है वो अब तक जो रिज़ल्ट आया है उससे तक 20 से 25% टर्न आउट महसूस हो रहा है कि हुआ है और मज़ीद जब कंप्लीट रिज़ल्ट कराची का आ जाएगा 246 यूनियन कमिटीज़ का और हैदराबाद डिवीज़न का, तो इंशाल्लाह कंप्लीट जो टर्न आउट वो आपको वही बता दिया जाएगा। अच्छा, कल अभी आप बता नहीं पा रहे, 12 घंटे तकरीबन इलेक्शन हो चुके हैं, अब तक आप नताइज नहीं बता पा रहे कि आप यूनियन कमेटीज़ के नताइज आपके पास आ गए हैं। इसी इत्तेफाक को, इसी को खुफिया रखने के अमल को फिर सुबह जन्म होते मुख्तलिफ जमातों की जानिब। मैं इस वक्त आपके पास लिए आया कि मैं आपको इस प्रोसीजर की तफसील बता दूं ताकि आप समझ जाएं और वो तमाम लोग जो है चैनल्स पे ये ज़ाहिर कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट्स में डिले क्यों हो रही है, उस रिज़ल्ट के डिले होने की रिज़ल्ट की तैयारी का प्रोसीजर आपको बता दूं। उसके बाद जब रिज़ल्ट तैयार होगा तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे मैं रिज़ल्ट प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि जहाँ कोई धांधली की शिकायत हुई या कोई बेज़ाब्ती हुई, आप लोगों ने